रांची में जितने भी निजी स्कूल चल रहे हैं उन्हें अब अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है रांची उपायुक्त की तरफ से। रांची उपायुक्त अब काफी सख्ती के साथ इन स्कूल प्रबंधन से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने 21 तारीख को अगली बैठक में सभी को आने को कहा है और कहा है कि उस दिन जब आप आइएगा तो पूरी रिपोर्ट लेकर आएं कि आपने फीस कितनी बढ़ाई है, क्या रीएडमिशन के नाम पर पैसे लिए गए हैं। और देखिए उनके पास जानकारी ये आ रही है कि रांची उपायुक्त के पास लगभग 130-40 अभिभावकों की तरफ से अलग अलग स्कूलों से शिकायतें गई है। अब उन्होंने उन शिकायतों का खुलासा नहीं किया है, उन्होंने स्कूल वालों से ही पूछा है कि भाई आप बताएं कि आपने कितनी फीस बढ़ाई है, रीएडमिशन के नाम पर लिया है या नहीं। और जब स्कूल अपनी तरफ से रिपोर्ट देंगे उसके बाद अभिभावकों की शिकायतों के मद्देनजर मिलान किया जाएगा। यानी अब उनके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। राजेश कृष्णा हमारे साथ हैं। राजेश कृष्णा जी, देखिए रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने यह कवायद महीने भर पहले शुरू कर दी थी। इससे पहले भी बैठक हुई, निर्देश दिया गया, रीएडमिशन को पूरी तरह से अवैध बता दिया उन्होंने और कहा कि अगर आप फीस बढ़ा भी रहे हैं तो सिर्फ 10%, उससे ज्यादा अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आपको कारण बताना पड़ेगा। तो अब लगता है कि ये रिपोर्ट देने में अब तो स्कूल एक नई परेशानी उनके सामने है और क्योंकि शिकायतों को अभी तक खुलासा नहीं किया गया है कि किन किन स्कूलों के अभिभावकों ने क्या शिकायत की है। जी, ये एक बैठक कल बुलाया गया था रांची डीसी के द्वारा, जिसमें सभी स्कूलों के, निजी स्कूलों के प्रतिनिधि को बुलाया गया था और ख़ास तौर पे जो ये फीस बढ़ाने को लेकर के जिस तरह से बातें आ रही थी और इस पर डीसी साहब ने, जो रांची के डीसी ने जो एक्शन और निर्देश दिया था स्कूलों को कि फ़ीस जो बढ़ाने को लेकर के एक दिशा निर्देश तय किया गया है। इसमें डीसी की एक कमेटी होगी जो फीस निर्धारण को देखेगी और दूसरी कमेटी स्कूल के तरफ से होगा जिसमें पेरेंट्स भी होंगे, जिसमें स्कूल के नामित जो ऑथराइज बॉडी होंगे, वो ये सब मिल करके एक फीस कमेटी को बनाना है। जो कमेटी ये निर्धारित करेगी कि फीस बढ़ाया जाएगा तो किन आधारों पे बढ़ाया जाएगा और वो 10% से ज़्यादा ना हो और जो कुल है, जो कुल अमाउंट लिया जा रहा है एक साथ, उसका 10% से ज़्यादा ना हो। अब कहीं कहीं ये हो रहा था कि उसमें बस फीस को छोड़ दिया गया, कहीं स्कूल फीस अलग किया जा रहा है, ड्रेस को अलग लागू किया जा रहा है, कहीं किताबों को अलग अलग लागू किया जा रहा है। तो इस संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं कि किताबें वही लागू होंगी जो एनसीईआरटी की हैं, लेकिन निजी स्कूल ऐसी किताबों को भी लागू करते हैं जो एनसीईआरटी के मुकाबले कई गुना दामों पर, ज़्यादा दामों पर मिल रहे हैं और वो उनकी ज़रूरत भी नहीं है, वो पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो ये सब बातें थी, शिकायतें थी। डीसी साहब की अनुशंसा जिस दिन होती है कि ये फीस नहीं वृद्धि होगी, नहीं वृद्धि करना है, 10% से नहीं ज़्यादा होना चाहिए, उसी बीच में अगले दिन से 2 दिन को बीच में कई स्कूलों की फीस वृद्धि हो जाती है और कई स्कूल ने पहले ही इस सत्र में फीस वृद्धि कर दी है। अब डीसी साहब ने इस मामले को लेकर के गार्जियंस की शिकायत को देखा। बहुत सारे गार्जियन की शिकायत आई थी जिसमें बच्चों को फीस के नाम पे टॉर्चर करना, परीक्षा के समय में उनको मैसेज करना कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और क्लास से बाहर खड़ा करना। इन सारे पक्षों को डीसी साहब ने स्पष्ट अमानवीय करार करते हुए स्कूलों के प्रतिनिधियों को बताया कि यदि इस तरह की शिकायत आती है और यह सही पाया जाता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा जो स्कूल में फीस वृद्धि कमेटी का निर्माण करने के लिए कहा गया है, उसका भी निर्माण कई स्कूलों ने नहीं किया है, उनकी भी शिकायतें आई हैं। उनको डीसी साहब ने कल स्पष्ट 3 दिनों का समय दिया कि 3 दिनों के भीतर आप इस कमेटी का गठन करें और उसका रिपोर्ट, जो डीसी साहब के पास कमेटी बनी है स्कूल फीस गवर्निंग के लिए, उसको रिपोर्ट करें और यदि आपकी रिपोर्ट नहीं आती है तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इसके अलावा जिन पेरेंट्स ने फीस बढ़ाने की शिकायत की थी तो ये फीस बढ़ाने को लेकर के भी जस्टिफिकेशन संबंधित दस्तावेज मांगा गया है कि पिछले 3 साल का आय व्यय स्कूलों को प्रस्तुत करना होगा। गवर्निंग कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन और क्या आधार बना के फीस वृद्धि की हो, क्योंकि डीसी साहब ने कहा है कि फीस वृद्धि का जो 10% का भी छूट दिया गया है वो जो है स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट संबंधी, उसके कैरियर डेवलपमेंट संबंधी, उसके एकेडमिक डेवलपमेंट संबंधी या सीसीए या क्यूरिकुलम संबंधी विकास में
क्या योगदान विद्यालय देने जा रहा है जिसके लिए ये फीस वृद्धि जरूरी है, ऐसा जस्टिफिकेशन स्कूल के बॉडी द्वारा पास होगा, डीसी के बॉडी गवर्निंग बॉडी द्वारा संस्तुत होगा, उसके बाद फीस वृद्धि लागू की जाएगी। और यदि ऐसा लागू नहीं होता है और मनमाने ढंग से रीएडमिशन के नाम पे कोई रीएडमिशन नहीं लेना है, किताब अननेसेसरी लागू नहीं करना है, स्कूल फीस की, बसों की फीस की वृद्धि होगी उसको भी देखना है। और जो फीस वृद्धि होगी वो पिछले 3 सालों से तुलना होगा कि पिछले 3 सालों में क्या हर साल आपने फीस बढ़ाया है, किस आधार पे बढ़ाया है, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है, उसी आधार पे फीस बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। अन्यथा स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी और मनमानी ढंग से कोई भी फीस वृद्धि को कानून का उल्लंघन माना जाएगा और डीसी साहब से के द्वारा उस विद्यालय पर सीधे कार्रवाई की जा सकती है, उसका लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। ये सारी बातें स्कूलों के ऊपर लागू किया गया है ताकि ये अननेसेसरी फीस वृद्धि को लेकर के जो गार्जियंस में और जो मध्यम क्लास के लोग हैं ये ट्रॉमा का माहौल बन जाता है, इस पे अंकुश लगाया जा सके और इनको नियंत्रित किया जा सके। चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि 21 तारीख को जब अब बैठक होगी तो तमाम स्कूल अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ तथ्य देते हैं और उन तथ्यों से शिकायतों का मिलान किया जाएगा और उसके बाद स्कूलों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। इंतजार इस बात का है कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।